धनौती गांव। यहाँ गिनती के कुछ 100 लोग ही रहते हैं, शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है और इसी बारिश के बीच 3 दोस्त हरी की चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे हैं। इस मार्च के ठंडी मौसम में बारिश की क्या जरूरत है भला, समझ नहीं आता। गर्मियों में जब हम पिघल रहे होते हैं तब तो ये बारिश आती नहीं, जब जरूरत होती है तब कुछ भी काम नहीं आता। अरे इसमें बुरा क्या है? कंबल में लिपटकर लंबी और आरामदायक नींद ली जा सकती है और खाना खाकर कंबल के अंदर कहानी की किताब पढ़ने का मजा ही अलग होता है। बस कर, तेरी तो नींद ही नींद है। अगर तुझे सुलाकर कोई पटाखे बम भी फोड़ दे तब भी तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुझे नींद बहुत पसंद है और समझ ले, जो नींद से प्यार करता है उसकी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अरे विनय, तुझे क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा चाय पीने वालों को आता है। जिसने चाय पीने की शुरुआत की थी उससे बड़ा खाने पीने का शौकीन कोई नहीं होगा। क्या शानदार आइडिया था उसका। मेरी किस्मत देखो, मुझे 2 दोस्त मिले हैं। एक कुंभकर्ण का वंश है जिसे बस नींद से प्यार है, और दूसरा चाय का दीवाना। एक का दिन नींद से शुरू और नींद पर ही खत्म होता है, और दूसरे का दिन चाय से शुरू होकर चाय पर ही खत्म हो जाता है। तुम दोनों से कुछ होने वाला है? जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है तुम्हारे। हिट। लगता है तेरे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। अब सीधा बता, क्या कहना चाहता है? अच्छा तो सुनो, इस ठंडी रात में नाव लेकर मछली पकड़ने चली क्या? कैसा रहेगा? बहुत बुरा आइडिया है। इतनी ठंड, ऊपर से बारिश। अगर मुझे बुखार या सर्दी हो गई तो पिताजी मुझे बहुत मारेंगे, और अगर कुछ और हो गया, नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। जब बिल्कुल, कितना डरपोक है रे तू। हम लोग साथ रहेंगे तो फिर क्या डर रहा है? तो क्या तू चल रहा है विनय? सिर्फ मैं क्यों, ये ललित भी जाएगा। सुन, रात का खाना खाकर हम गंगाराम काका की छोटी नाव और जाल लेकर निकलेंगे। फिर घाट पर बैठकर बातें करेंगे और जाल डालकर मछली पकड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी मुझे जाने ही नहीं देंगे। अरे बेवकूफ, क्या तू अभी भी छोटा बच्चा है? घर में सोने का नाटक करना और खिड़की से निकल आना। तो तय रहा बात, आज रात हम मछली पकड़ने जाएंगे। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। पता है, ये मेरा बहुत पुराना सपना था। कितना पुराना सपना? अभी तो कहा तूने। अच्छा बस कर, अब हम चाय की दुकान के सामने मिलेंगे। अभी घर चलते हैं। लेकिन उससे पहले नाव और जाल का इंतजाम करना होगा। वो सब मैं देख लूंगा। और तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? हर चीज से डरता है, डरपोक कहीं का। अब विनय, बकवास मत कर। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। तो ठीक है, महान वीर ललित चौधरी जी, आप आज रात मछली पकड़ने आकर अपनी बहादुरी दिखाएंगे। ठीक है, मैं भी आऊंगा। विनय गंगाराम मछुआरे के घर चला गया। गंगाराम बूढ़ा आदमी है। वो शाम के वक्त एक छोटी सी मचान में अकेला रहता है। कौन है इतनी रात में? अरे छोटे बाबू, आप इतनी रात को मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे? कुछ खास नहीं, आज रात मुझे आपकी नाव और मछली पकड़ने का जाल चाहिए। हम दोस्त मिलकर नदी के घाट पर पूरी रात मछली पकड़ेंगे। दे दीजिए ना काका, मैं आपको 300 रुपए दूंगा, चलेगा ना? क्या कह रहे हो छोटे बाबू? रात में मछली पकड़ने जाओगे? ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। तुम लोग दिन में मेरे साथ चलो। नहीं, हम रात में ही जाएंगे और आज ही जाएंगे।
मैंने दोस्तों से वादा किया है। काका मना मत कीजिए, कृपया मान जाइए ना। रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। रात गहरी हो जाती है और ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो बहुत भयानक होती है। उन्हें सहने की उम्र और ताकत तुम लोगों में नहीं है। अब बस ये बताइए कि दोगे या नहीं? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कब मना किया? अच्छा ठीक है, ले जाओ। वहां कोने में जाल रखा है और नाव घाट पर बंधी है। धन्यवाद काका, आप बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए काका, पैसे लीजिए, ये आपका किराया है। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं छोटे बाबू, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काला धागा अपने हाथ में बांध लो। इससे कोई भी खतरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये काला धागा कैसे खतरे को रोकेगा? अच्छा ठीक है, ना मत डरिए। अपने दोस्तों को भी ये पहनाना। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। विनय जाल लेकर चाय की दुकान के सामने आया और देखा कि सार्थक एक बैग लेकर खड़ा है। विनय को आते देख सार्थक बोला, अब आ रहा है तू? कब से इंतजार कर रहा हूँ। लगा था तू ऐसे ही बोलकर नहीं आएगा। अरे सुन, विनय चौधरी अपनी बात का पक्का है, लेकिन तेरे हाथ में इतना बड़ा बैग क्यों है? अरे भाई, पूरी रात मेहनत से मछली पकड़ेंगे तो भूख भी लगेगी ना। खाने का सामान लाया हूँ, एक छोटा सा दावत भी हो जाएगा। ठीक कहा तूने, लेकिन ललित कहाँ है? अगर वो नहीं आया तो मैं कल से उससे बात नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं। तभी बात करते करते ललित वहां आ गया। ललित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ रे? तू तो बहुत बहादुर बन रहा था, जल्दी आ। अरे विनय, तेरे हाथ में ये काला धागा क्या है? क्यों पहना है? गंगाराम काका ने दिया है, सुबह तक इसे हाथ में रखना होगा। मैंने उनसे वादा किया है, उन्होंने तुम लोगों के लिए भी दिया है। लोगे क्या? अगर इससे खतरा रुक जाता तो दुनिया में कोई मुसीबत ही नहीं होता। ये सब लोगों का अंधविश्वास है। जो भी हो मुझे भी दे दे विनय, मैं पहन लेता हूं। सार्थक पहन ले तू भी। अरे देखो हम पहुंच गए। देखो वो रही गंगाराम काका की नाव। चारों तरफ घना अंधेरा था। नदी के पानी की आवाज गूंज रही थी। पूरा माहौल बहुत शांत लग रहा था। हे भगवान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई नहीं है। क्या हम तीनों ही नदी में रहेंगे? हाँ रहेंगे, इसमें डरने की क्या बात है? तूने काला धागा तो पहन रखा है। विनय नाव चला रहा था, ललित बैठा हुआ था और सार्थक नदी में जाल डाल रहा था। क्या हुआ रे? कोई मछली मिली क्या? लगता है यहाँ एक भी मछली नहीं है। 10-12 बार जाल डाल चुका हूँ, एक भी नहीं मिली है अभी तक। अब क्या करें हम?
आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो एक शमशान घाट है, क्या वहां जाकर देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। वहां मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मछली इतनी जरूरी भी नहीं है। आज रहने देते हैं, घर चलते हैं। अरे चुप कर, बाद में बोलेगा कि मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। देख लेना, सबसे बड़ी मछली मैं ही पकड़ कर दिखाऊंगा। विनय, चलो उसी चले हुए शमशान घाट की तरफ चलते हैं। मत जाओ, चलो घर वापस चलते हैं। अरे डर क्यों रहा है? हम लोग साथ हैं ना, चल, कुछ नहीं होगा। वे तीनों शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे। उस जगह से जुड़ी बहुत सारी डरावनी कहानियां थीं, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। चारों तरफ सियारों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अंधेरा और सन्नाटा माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। अरे बाप रे, ये सियार कितनी डरावनी आवाज में चिल्ला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहां मत आना। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। चारों तरफ देखो, कितना डरावना है। सच में यार सार्थक, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। दिल घबरा रहा है। चल यहाँ से वापस चलते हैं। अरे थोड़ा रुक जाओ, जब आ ही गए हैं तो एक दो बार जाल डालकर देखते हैं। सार्थक ने नदी में जाल डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो जो उसने देखा, जाल में एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा हुआ था। ये देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगे। ये क्या है? कितना डरावना है। फेंक दे, जल्दी फेंक दे इसे। यहां से भाग, जल्दी भाग। अरे ये क्या? नाव यहीं रुक गई है, चल ही नहीं रही है। अब क्या करें हम? अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मेरा सिर मुझे वापस दे। मैं कह रही हूँ, मुझे वापस दे। मेरा सिर मुझे वापस दे, नहीं तो तुम सबको खत्म कर दूंगी। ए भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था यहां मत आओ। लो, अब भुगतो। ये सब क्या हो रहा था? उन्हें कुछ खबर नहीं थी। उन्होंने डरते हुए ध्यान से देखा। नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़की का सिर नहीं था। ये देखते ही तीनों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर पार जाने लगे। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी। मेरा सिर मुझे वापस दे। मेरा सिर मुझे वापस दे। मैं कह रही हूँ, मुझे वापस दे। तीनों जैसे तैसे नदी पार करके भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि सामने एक घर में रोशनी जल रही है। घर देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम लोग? इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? तीनों ने उसे पूरी घटना बता दी। आओ, अंदर आओ। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और बोला, कुछ साल पहले की बात है। इस जले हुए शमशान के पास एक लड़की की लाश मिली थी। उसका गला कटा हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका सिर नहीं मिला। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है।
किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो तुम बचकर लौट आए। आगे से कभी ऐसी रात में बाहर मत निकलना। आज तो बच गए, लेकिन कल बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। लेकिन वो लड़की कौन थी? ये तो हमें नहीं पता बेटा, ये कोई ठीक से नहीं जानता। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पास के गांव से एक लड़की गायब हुई थी, जिसने एक लड़के से प्यार में अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उसी के घर वालों ने उसे मार कर फेंक दिया और उसका गला भी काट दिया, ताकि कोई उस लड़की की लाश को पहचान ना पाए। हालांकि गांव वालों को सिर्फ उसका शरीर ही मिला था। आज तक किसी को उसका सर नहीं मिल पाया। और जो भी रात में उस शमशान के पास गया है, उसने उस सिर कटी लड़की को देखा है और डरावनी घटना का सामना किया है। उसके बाद तीनों दोस्तों ने वो रात वहीं बिताई। सुबह होते ही वे अपने घर वापस लौट गए और साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सार्थक भूतनी के, तेरे वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। तू अगर जिद ना करता तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। भाई, अब जिंदगी में कभी भी रात को मछली पकड़ने नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही नए नए हॉरर स्टोरीज के लिए अकल्प एनिमेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए।